जीवन मरण, हानि लाभ, प्रियजनों का मिलना और बिछड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन है। जिस प्रकार दिन और रात्रि का आना कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार अपने अपने समय पर सुख और दुख का आना अटल है। प्रारब्ध में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। ऐसी ही हमारी माता जी हैं, जिनके पति के पास करोड़ों का बिजनेस था, बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। लेकिन कहा जाता है कि जिंदगी की गाड़ी हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलती है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं। एक दिन अचानक उनके पति घर छोड़कर कहीं चले गए। फिर माता जी का पूरा जीवन ही बदल गया। 11 साल तक अपने पति का करोड़ों का ग्रेनाइट व मार्बल का बिजनेस संभालती रहीं। फिर अचानक मन में बैराग जागृत हो गया और सब कुछ छोड़कर मायके में माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति और भजन के साथ साथ आज भी अपने पति का इंतजार कर रही हैं। यह कहानी हमें उम्मीद की उन किरणों की याद दिलाती हैं जो हमारे जीवन में दुख के बादल के साथ आती हैं। उम्मीद की ये किरणें हमें बताती हैं कि उस काले बादल के ठीक पीछे एक शक्तिशाली सूरज भी है, जो हमें गर्मी देने और हमारे रास्ते को रोशन करने की प्रतीक्षा कर रहा है। यही है हमारी माता जी की एक कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। माता जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब ये देखो माता जी की चाय बन रही है। जब भी हम संतों महात्माओं के आश्रम में आते हैं, मैया के किनारे आते हैं, मैया के तट पर आते हैं, तो सबसे पहले संत महात्मा जो भी भक्तगण आते हैं, जो भी परिक्रमावासी आते हैं, उनको सबसे पहले चाय पिलाकर ही उनका स्वागत करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। अच्छा माता जी, जो भी आते हैं सबके लिए चाय की विशेष व्यवस्था रहती है? हाँ, चाय की व्यवस्था सबके लिए रहती है। अब यहाँ सेवा भाव से बैठे हैं, इसलिए सबको सेवा करते हैं। सबको सेवा करना। परिक्रमावासी भी और जो भी लोग आए बाकी अन्यथा सभी की चाय तो पिलवाते ही हैं। जी जी। और यहाँ पे तो ये माता जी बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। बहुत बहुत पुराना, ये इंद्र देवता की तपोस्थली है। इंद्र देवता ने तपस्या करी थी। जी, अब जी, जिसने जहाँ तपस्या करी है उनका वहीं पे स्थापित हुए, स्थान बन गया। तो ये स्थान में इंद्र देवता की तपोस्थली है। तो इंद्राणी नदी जहाँ से जो निकली है वो संगम है, माँ नर्मदा जी में संगम है। संगम है ये इंद्राणी नदी का महत्व है यहाँ का। वैसे हर परिक्रमावासी को 1.5 दिन रुकने का महत्व जो नियम से करते हैं उनका। और माँ नर्मदा पुराण के अनुसार यहाँ पर 1.5 दिन रुकने का नियम है। माता जी चाय तो आपने बहुत ज्यादा भर दी। नहीं, छोटे छोटे कप में लो से भजन भजन तो चलते ही रहता 24 घंटे। जो अपने मन में जो साधना चलती वही माला है और क्या, वही पूजा है सबसे बड़ी। तो बस यही है। हम तो सबको यही बोलते हैं भैया, सबको बढ़िया सद्भाव से देखें, अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों की आप सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए और बढ़िया रहिए, घर में शांति बनी रहे। भाई साहब नर्मदे हर। ये हमारे भाई साहब हैं और भाई साहब भी आश्रम में सेवा का भाव है, तो आश्रम में सेवा करने के लिए आते रहते हैं। भाई साहब सहयोग करते हैं सेवा में। पूरे आश्रम में जो परिक्रमावासी आते हैं, जो बड़े बड़े साधु संत आते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। नर्मदे हर। भैया आप भोजन प्रसादी करके जाना। जी जी माता जी, हम तो भोजन प्रसादी करने के लिए आते हैं माता जी। साधु संतों के हाथ की भोजन प्रसादी मिल जाती है हमें, हम परम सौभाग्यशाली हैं। उसमें इलायची रखी है, डिब्बा रखा है, कुछ निकाल। अभी परिक्रमावासी कम हो गए हैं। अभी काफी परिक्रमावासी निकल चुके हैं और यहीं से मैया के दर्शन होते हैं। यहाँ पर ये चतुर्मुख शिवलिंग है, जो भारत का पहला चतुर्मुख शिवलिंग है। यहीं भेला गांव में स्वयंभू हैं, अपने आप उत्पन्न हुए थे। बहुत ही सिद्ध स्थल है।
काफ़ी चमत्कारिक स्थल माना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े साधु संतों और स्वयं इंद्रदेव ने यहाँ पर तपस्या करी है। अच्छा माता जी, आज भोजन प्रसादी में क्या बना रही हैं आप? आज बना रहे हैं खीर बना रहे हैं जी, और पूरन पूरी बना रहे हैं। आज मीठा मीठा खिलाएंगे भगवान को और आपको भी। जी जी। ऐसे चलती है। अच्छा माता जी, आप ये पूरन पूरी बना रही थी, कैसे बनती है? ये चने की दाल की बनती है। चने की दाल को पहले उबालते हैं, हाँ, फिर उसको पानी उसका निथार के हाँ। और फिर उसको घी में सेकते हैं। अच्छा अच्छा। और घी में सेकते टाइम उसमें शक्कर वगैरह सब डाल देते जो अपने को डालना रहता है, मेवा मिष्ठान। जी जी। और फिर उसके बाद में आटा जैसे अपन लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, टिक्कड़ बनाने के लिए, वही आटा लगा के फिर उसके अंदर भर के फिर उनको सेकते हैं। आज हमारे दर्शक गणों को और भक्त गणों को आज पूरन पूरी बनना भी दिखाएंगे और माता जी कैसे भूख लगाती हैं। माता जी बहुत ही स्वादिष्ट पूरन पूरी बनाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 3-4 बार आ चुके हैं और माता जी ने हर बार हमें पूरन पूरी खिलाई है। हमारे सौभाग्य है कि माता जी के दर्शन के साथ साथ पूरन पूरी भी हमें खाने को मिल जाती है। जय हो नर्मदा मैया की जय। खीर भी बिल्कुल उबल रही है। अच्छा माता, ये क्या घी डाल रही है? डाल रहे हैं सेकने के लिए। अच्छा अच्छा, घी में सिकता है चने की दाल जो है। हाँ, घी में सिकती है। चने की दाल घी में सिकती है। अच्छा माता जी हमें एक दवाई भी बता रही हैं। माता जी बोल रही हैं भाई कलौंजी के बीज जो है, माता जी कैसे कलौंजी के बीज? कलौंजी जी आती है ऐसी, काला तिल रहता है उससे वैसी रहती है, थोड़ी छोटी रहती है। जी 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 जी। वो आयुर्वेदिक रहती है। उसको शहद में सुबह 1 चम्मच उसको पीस लो मिक्सी में जी। जिसमें भी उसमें बारीक पीस के पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बना के सुबह 1 चम्मच शाम को शहद के साथ खाइए। जी। तो कहते हैं जोड़ों का दर्द रहता है, दर्द अपने शरीर में घुटने वगैरह जिनके तकलीफ देते हैं उनके लिए फायदा है। कम से कम 1 आध महीने खाओ तो थोड़ा आराम लगता है उससे। कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है तो उस हिसाब से डाल लेते हैं सबका। आटा लग रहा है पूरन पूरी के लिए। भाई साहब आटा लगा रहे हैं। तो आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। हाँ, ये शक्कर के पानी में और ये दाल को घी में सेकते सेकते काफी मेहनत लगती है। हाँ, मेहनत तो लगती है। और क्या लगती है। अब माता जी जो है भोजन प्रसादी में पूरन पूरी बना रही हैं, चूल्हे पे बना रही हैं। माता जी ने बोला चलो भाई ठंड का दिन है तो चूल्हे पे ही बनाते हैं। एकदम आश्रम में बहुत ही शांति है, चारों तरफ हरियाली है, सामने मैया के दर्शन होते हैं, सुंदर दर्शन होते हैं। और ये बगल से ही जंगल लगा हुआ है। हम जब भी कभी आश्रम में कहीं जाते हैं तो संतों का बड़ा अपार प्रेम मिलता है, प्रेम भाव मिलता है। और हम ये देखते हैं कि मैया के तट पर जो भी संत विराजमान हैं वो भक्ति और भजन के साथ साथ सबसे बड़ा कार्य जो है पुनीत कार्य वो कर रहे हैं, वो सेवा और परमार्थ का कर रहे हैं। और भक्ति से ज़्यादा कठिन कार्य जो है सेवा का होता है। और हमारी माता जी कर रही हैं, जो भक्ति भी कर रही हैं, भजन भी कर रही हैं और सेवा का कार्य भी कर रही हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर माता जी के दर्शन हो रहे हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी दर्शन हो रहे हैं। दर्शक गण भाई हमारे परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा जी के साथ साथ हमें संतों के भी दर्शन हो रहे हैं। माता जी नर्मदे हर। माता जी एक मन में एक विचार आता है माता जी हमारे, और दर्शक गणों के भी मन में विचार आता है कि मनुष्य साधु संत कैसे बन जाता है माता जी? मतलब क्या कारण रहता है कि एकदम संत बन जाते हैं, सब कुछ दुनियादारी छोड़ छाड़ के? अभी किसी किसी का तो पूर्व जन्म का ये संस्कार रहते हैं कुछ जी, और कोई थोड़ा सा घर से परेशान होकर बन जाता है। जी जी। तो में थोड़ी आज की सब प्रारब्ध की बात रहती है। कोई अपनी खुशी से बनता है कि चलो भाई अब भगवान ने अपने को जन्म दिया तो कुछ उनका प्रारब्ध रहता है कि संत बनना है जी। और किसी किसी के उसमें वो हो जाता है कि भैया परेशानी आ जाती है, घर में कुछ परेशानी कलह वगैरह होती है तो उससे भी बन जाते हैं।
अच्छा, परेशानी से भी संत बन जाते हैं। हाँ, ऐसे यही रहता, और क्या उनका फिर भजन नहीं होता इतना, जो परेशानी से बनते, क्योंकि उनका मन विचलित रहता है मन। अच्छा माता जी, आप जैसे संत बन गई माता जी, तो कैसे एकदम संत के उसमें आ गई? बताते हैं कि करोड़ों का बिजनेस था, लाखों का बिजनेस था आपका, ग्रेनाइट और टाइल्स का, सब छोड़ छाड़ के आप ये सब यहाँ पे, थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना माता जी। अब ये कुछ प्रारब्ध था हमारा शायद भोलेनाथ से जी कि हमारा जन्म भी शिवरात्रि पे हुआ है जी, और शादी भी थोड़े बचपन में हो गई थी हमारी, इतना हम समझते नहीं थे कुछ जी। उसके बाद में बढ़िया सब चलता रहा। उसके 5वीं साल में पता नहीं हमारे मिस्टर कहाँ चले गए बिना बताए कुछ भी, जी बिजनेस छोड़ छाड़ के जी। अब हमने उनको बहुत ढूंढा, लाखों रुपए खर्च भी किए, पता ही नहीं चला, आज तक भी नहीं पता चला कहाँ है। हमने बिजनेस करा 10-11 साल तक, फिर हमको ऐसा लगा बच्चे भी नहीं थे, या फिर प्रभु की कुछ इच्छा हुई भोलेनाथ की, उनको अपने सानिध्य में लेना था। फिर हम वो सब बंद करके यहाँ आ गए अपने पापा के यहाँ। ये नर्मदा पे हमारे मापा का गांव है भेला जी। फिर यहाँ आके हमने फिर यहाँ ही हमारे मतलब परिवार से ये पूजा करते थे, पूजा पुजारी रहे हैं मंदिर के। फिर हमारा फिर धीरे धीरे हम यही हमने चालू कर दी पूजा करना, यहाँ रहने लगे। बस ऐसे ही करके, और क्या, हम सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही बन गए संत। और क्या, हमने कहा ना 2 तरह के संत होते, कोई कैसे ही आता, कोई कैसे ही आता है। शायद हमें यहाँ लाना था ईश्वर को, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। पहले हमको ऐसा लगता था कि भैया हमारे साथ ये घटना क्यों घटी जी, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि भाई भोलेनाथ के हम सानिध्य में आ गए तो अच्छा हुआ कि माया से छुड़ा के भगवान ने अपनी सानिध्य में ले लिया। और क्या, तो आज हम प्रभु का भजन कर रहे हैं, माँ नर्मदा के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन यहाँ मिल रहे हैं हमें। मतलब माता जी हम ये कह सकते हैं कि सब प्रारब्ध की घटनाएं हैं। हाँ, जो भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। वो तो जैसे आपके भाग्य में लिखा था कि भगवान का भजन करना, तो वो किसी न किसी रूप में आप मैया के तट पर और भगवान का भजन कर ही रही हैं। हाँ, आ गए यहाँ पे। और किसी किसी पे कृपा होती है भगवान की, ताकि वो अपने सानिध्य में लेते हैं और एक वो बनता है, एक रूपरेखा बन जाती है और इंसान आ जाता है वहां से ऐसे। अच्छा माता जी, जैसे कि आपका जो टाइल्स का बिजनेस था, हाँ, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस था, वो आपने एकदम अचानक इसे छोड़ दिया? हाँ, वो भगवान की उस ऐसी कृपा थी कि हमने उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने के बाद, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग अब सबका अपना अपना अलग अलग सक्षम थे, कोई था भी नहीं चलाने वाला। फिर हमने कहा भाई हम भी क्या करेंगे अब इतना पैसे की, मोह माया पैसा की तो माया, तो कभी तृष्णा तो कभी मिटती नहीं है, करते रहो भैया। लेकिन ये भजन का हमको ऐसा लगा कि ये मार्ग हमारे लिए वो सही है, इसलिए हमने सब छोड़ के और यहाँ आ गए। माँ नर्मदा के तट पे अब रह के बढ़िया भजन कर रहे हैं, संतों की सेवा हो रही है, आप लोगों की सबकी प्रसादी पवा रहे हैं और भोलेनाथ का भजन कर रहे हैं। ये भी एक भजन ही है जी, सेवा। अच्छा माता जी, जैसे आप माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं, सेवा और भक्ति भी, भजन और भक्ति के साथ साथ सेवा परमार्थ का कार्य कर रही हैं। हाँ, हाँ। और नर्मदा पुराण में भी कहा गया है और हर जगह ये कहा गया है कि माँ नर्मदा जी अपने भक्तगणों को एक बार दर्शन जरूर देती हैं उनके जीवन काल में। हाँ। तो माता जी आपको कभी अनुभव हुआ ये सब इन चीजों का? मैया ने कभी आपको लगा कि दर्शन दिए? कि पहले मैं रोज घर से आती थी सुबह सुबह माँ नर्मदा जी की स्नान करने, और वहीं बैठ के नर्मदा कल्पवली के जो भी थोड़ी सी उनकी साधना रहती थी वहीं बैठ के करती थी मैं। फिर ऊपर आके महादेव की पूजा करना, ये करना। एक बार मैं सुबह सुबह आई 6:30 बजे जी, तब परकम्मावास के कोई आए हुए थे, यहाँ रुके थे, 4 लोग थे, अब वो जो भी हों। अब उस दिन मेरे को आश्चर्य हुआ कि भाई उनने मेरे से पूछा, जबकि मेरा और उनका कोई परिचय नहीं था कि भैया वो कहाँ से थे और अपने साथ क्या घटना घटी है। मेरा रोज का आना रहता था जी। अब जब मैं आई तो वो मतलब जो भैया लोग थे वो तो नहा के ऊपर आ गए थे, मतलब बुजुर्ग इंसान थे वो, चारों पति पत्नी थे, 4 थे, दो तो वो दादा लोग ऊपर आ गए। और मैंने नर्मदा हर करके अपने कपड़े रखे और मैं नहाने लगी, तो उनने भी नर्मदा हर करके और वो बैठे, तो मैं नहा के और आई और कपड़े पहनने लगी, तो वो भी कपड़े पहन रही थी। तो वो मैं ऐसे बैठ के
अच्छा उनने भी देखा नर्मदा हर करी और वो मतलब नहा के ऊपर आ गई और मैं आ गई और उसने बस खाली इतना कहा मेरे से, मेरे बगल में निकली कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पति जहाँ वो संत बन गए और एक बार दर्शन जरूर मिलेगा। अच्छा। अब वो इतना कह के ऊपर चढ़ गई और मैं ये पूजा मैंने नॉर्मल, मेरे को ध्यान नहीं रहा। जब मैं पूरे करके पूजा करने बैठी थी, इनके इसको कैसे मालूम पड़ा कि मेरे साथ ये था कि भाई हमारे पति चले गए, इनको कैसे मालूम पड़ा भाई क्या। अब मेरे को बड़ी बेचैनी, मैं ऊपर आऊँ अब तक ये चले जाएंगे, लेकिन वो पूजा करके फिर से पुष्प विसर्जन करने गई। अच्छा अच्छा। नर्मदा जी के उसमें जल में जी। तो फिर वो मैं पूजा कर रही थी तो मेरे से बोली बेटा मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाऊँ। मैंने कहा बैठ जाओ। फिर वो बैठी बोली फिर के ले कि मेरे को माँ नर्मदा ने आदेश करा है कि मेरी बच्ची बहुत परेशान है, तो इसको बोलो कि ये भजन करे यहीं रह के और इनको एक बार दर्शन होंगे उनके। अच्छा अच्छा। ये घटना घटी। तो तब से मेरे को ऐसा लगा कि अब बेकार किसी से पूछना कुछ नहीं। ये जब माँ का स्वयं का आदेश है तो फिर अपन उस आदेश का पालन करना चाहिए अपने को। अब वो किसी भी रूप में ऐसे आके माँ ने अपने को एक सचेत तो किया, मतलब मैया ने, हाँ मैया ने सचेत। अच्छा उनने मेरे को बोला कि तुम तो यहाँ कुटी बना के रहो बढ़िया और भजन करो, हाँ। यहीं मिलेंगे आपको वो। अच्छा। तो तब से उससे प्रेरणा से हमारा जब से चल रहा था कि एक अपना कमरा बना ले और छोटी सी कुटिया बना के और फिर यहीं अपन रह के भजन करें। भजन तो करते ही हैं हालांकि अपन दिन भर, यही काम है अपना यहाँ रह के। अच्छा माता जी, एक प्रश्न और आ रहा है मन में जी। तो अभी तक आपको इंतजार है पतिदेव का अपने के आएंगे वापस? हाँ, एक बंधन तो रहता है, एक बंधा हुआ है, वो कुछ साथ फेरा, कुछ ऐसा रहता है कि इंसान वो निकलता नहीं है दिमाग से। वही रहता है कि जैसे अपन पूजा भी करते थे, एक ऐसा रहता है ईश्वर से कि एक बार दर्शन हो, बाकी और कोई लालसा नहीं है अपने को, क्योंकि अपन भी भगवान संत इस मार्ग में आ गए हैं, भजन के मार्ग में। तो वो जहाँ भी रहें भजन करें, लेकिन अपन सोचते कि एक संतुष्टि मिल जाती है इंसान को कि भाई अब हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं जैसे स्वार्थ, बस जैसे अपन भगवान के मंदिर में कोई जाता है इंसान से कहता है ना कि मेरा ये काम हो जाए, तो ये स्वार्थ आ जाता है ना। तो वैसे एक जो स्वार्थ आ जाता है कि भाई अपने के मन में ऐसा लगता है कि एक बार दर्शन तो होना चाहिए, और हम सोचते हैं कि एक बार दर्शन हो जाए तो हमारी भी निस्वार्थ भावना से सेवा होती रहे भगवान की, फिर हमारे कुछ मांगने का कुछ रहे ही नहीं कारण एक कालम की भैया हमको ये चाहिए। लेकिन अब वो प्रभु की जैसी इच्छा, महादेव की, माँ नर्मदा की, जो करना चाहे वो, बस यही है और क्या। बाकी सेवा भाव है, हम तो यही सोचते भगवान आपके सानिध्य बनी रहे, आपका चरणों की में पड़े रहे सीधे और सेवक भाव से रहे हैं और क्या, यही है। माता जी देखो कितने अच्छे से पूरन पूड़ी बना रही हैं। अब बड़ा प्रेम भाव से पूरन पूड़ी बना रही हैं, क्योंकि माँ नर्मदा जी को और भोले भगवान को भोग लगता है। तो साधु संत हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे से भोजन प्रसादी बनाते हैं। ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। अच्छा माता जी, जैसे हमारे जो आज का हम जीवन है, बड़ा सुकुमार वाला जीवन है, हाँ। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अधिक हैं और हम लोग सब इसी में लिप्त हैं। हाँ। तो माता जी कुछ मार्गदर्शन बताएं ना, कि ताकि हम सब सुखी रहें और अच्छे से एक जीवन व्यतीत करें। क्या करें ऐसा कि हम लोग सब सुखी रहें? मार्गदर्शन तो यही रहता है कि आप लोग अपना कर्म तो करेंगे, गृहस्थ जीवन भी कोई खराब नहीं रहता, अच्छा रहता है। इंसान अगर अच्छे से उसको जिए तो जैसे अपन अपने बच्चों के लिए अपने से ये फर्ज रहता है, ऐसे एक ईश्वर ने अपने को जन्म देके यहाँ भेजा है, तो उनके लिए भी एक ऐसा रहता है कि थोड़ा सा ईश्वर के सानिध्य में रहें तो आपका परिवार भी सुखी रहे, आप भी सुखी रहे, एक आत्मा की संतुष्टि रहती है जो भगवान के सानिध्य में रहता है। और हम सब बच्चों से यही कहते हैं कि अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें और प्रभु के सानिध्य में रह के अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जीविका चलाएं। अच्छा माता जी, मन में एक प्रश्न आ रहा है मेरे, मैं जब से सोच रहा हूँ मन में कि माता जी आपने इतना बड़ा बिजनेस, करोड़ों का ग्रेनाइट का बिजनेस छोड़ दिया, तो आपको कुछ लगा नहीं कि भाई मैं इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के कैसे भगवान की संत बन जाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं हमको शुरू से इससे प्रेम नहीं था पैसे से, तो जी जी, क्योंकि शुरू से हमने ऐसे रखा था, शायद हो सकता है ईश्वर की कुछ कृपा थी ऐसी हम पे कि हमने शुरू से इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जी, और शायद इसीलिए हम यहाँ पर आए उनकी सेवा के लिए जी। तो हमको कुछ नहीं, हमको एक मन में अब संतुष्टि होती है कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है जी जीवन में हमारे। जो था वो तो सब एक तुच्छ था जी। लेकिन सही आत्मा की संतुष्टि हमको यहीं आके मिली कि भैया जो सही आत्मा में संतुष्ट होता है इंसान, वो उसकी क्या वो एक अनुभव अलग होता है। ये बहुत बढ़िया अनुभव है ये हमारा। हमको कोई तकलीफ नहीं है छोड़ने की, ना हमें कोई दुख है, ना उसके लिए हम कुछ कभी सोचते हैं कि भैया हमने ऐसा क्यों करा, ऐसा कुछ नहीं। हम क्योंकि यहाँ अपार संतुष्टि और परम शांति मिली ईश्वर के सानिध्य में, मैया के तट पर जी। क्या चाहते हैं, मोक्ष भी एक तुच्छ चीज है, क्योंकि भक्त जब बन जाता है ईश्वर का
तो वो मोक्ष तो मांगते ही नहीं है, वो भगवान की शरण ही मांगता है। चाहे आप हमको भजन चाहिए, चाहे आप नरक में रखो चाहे स्वर्ग में रखो, वो ईश्वर की ऊपर रहता है। क्योंकि वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे को मोक्ष मिले, क्योंकि उसके लिए फिर वो अपार सब चीजें तुच्छ हो जाती हैं। स्वर्ग नरक सब एक समान हो, भगवान की भक्ति बस वो ये चाहता है कि बस भक्ति रहे, चाहे हम नरक में पड़े रहे तब भी आपका नाम चलता रहे, स्वर्ग में रहे तब भी आपका नाम चलता रहे। लेकिन एक ये अलौकिक वो रहती है जिसका अपन वर्णन शब्दों में नहीं कर पाते। ये एक अलग चीज रहती भक्ति की। माया जाल है सब दुनिया, माया ही है ये, माया के पीछे इंसान पागल होकर घूम रहा है। अच्छा माता जी, एक प्रश्न और आता है मन में कि जैसे कि आप जैसे यहाँ साधु संत भी आते हैं, परिक्रमावासी भी आते हैं और भक्तगण भी आते हैं, तो जैसे जो साधु संत और परिक्रमावासी आते हैं उनको आप भोजन प्रसादी भी कराती हैं, तो ये सब व्यवस्था माता जी कैसे हो जाती है? माँ नर्मदा की कृपा है, महादेव की, सब मैया की कृपा से हो जाता है। मैया की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से सब हो जाता है। लो माता जी की पूरन पूरी बन के तैयार हो गई हैं और अब भगवान को और माँ नर्मदा जी को माता जी भोग लगाएंगी, इसके बाद ही प्रसाद बन जाता है। अच्छा, आश्रम में जब भी जो कुछ बनता है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को और भगवान को भोग लगता है। अब ये माता जी भोग के लिए थाली लगा रही हैं, भोग लगा रही हैं, और अब ये माँ नर्मदा जी को माता जी भोग लगाने जाएंगी, भोले बाबा को भोग लगाएंगी, और इसके बाद जो है भोजन जो है फिर प्रसाद बन जाता है। इसलिए हम इसको भोजन प्रसादी कहते हैं। ये साधु संतों का बहुत ही अपार प्रेम होता है भगवान के प्रति, माँ नर्मदा जी के प्रति। माता जी भोग लगाने जा रही हैं, भोले बाबा को भोग लगेगा पहले, फिर माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा। अब माता जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रही हैं, और ये हम देखते हैं कि आश्रम में जो बनता है वो सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, इसके बाद ही भोजन प्रसादी होती है। ये बहुत ही अद्भुत है। माँ नर्मदा जी के प्रति साधु संतों का इतना प्रेम भाव है, इतनी भक्ति है, ये हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है ये सब। ओम नमः शिवाय। ओम माता जी नर्मदे। ओम नमः शिवाय। जय हो भोले बाबा की जय। पहले ये गांव भोला के नाम से जाना जाता था। जी जी, भोला। हाँ, अब ये के समय के साथ भेला कर दिया। जी जी जी। और ये मतलब सिवनी बनापुरा से उत्तर दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी पे है, और भेला ग्राम से 1 किलोमीटर अंदर है, मतलब नर्मदा जी के तट पर, परिक्रमा मार्ग में ही है। परिक्रमा मार्ग में है। अब और आंवली घाट से थोड़ा नीचे है जी। ये इधर ये हम भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं, चतुर्भुज शिवलिंग के हम दर्शन कर रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शन कड़े भी दर्शन कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे चमत्कार होते रहते हैं, कभी रात में घंटियां बजने लगती हैं। मैया के तट पर बड़े बड़े जटा वाले साधु संत भी हैं, साधु संत बहुत बड़ी जटा वालों के, जिनके ऐसे नीचे जटाएं घिसती हुई जाती है, माँ नर्मदा जी में जाके समा जाते हैं, बड़े बड़े जूड़े बंधे रहते हैं उनकी जटाओं से। और फिर कुछ समय बाद मतलब इस सामने ही नर्मदा जी का मंदिर भी दर्शन देता है, मतलब कभी कभी अंदर से जल में से निकलता है और समा जाता है। इन चीजों पे आज लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन अब जिसको देखा है वो तो बोलेगा भाई ये सत्य घटनाएं हैं, ये गलत नहीं है। जय हो भोले बाबा की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर माता जी। जय भोलेनाथ।